हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लासेस। आज की क्लास पे हम देखेंगे मिल्टन व्यू ऑन लिबर्टी। मिल्टन का जो फेमस बुक है वो है आपका कैपिटलिज्म एंड द फ्रीडम, जिन्होंने 1962 में लिखा था। तो मिल्टन का जो मेजर फोकस था वो कैपिटलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट पे फोकस था। उनके हिसाब से यही जो है फ्रीडम का बेसिक नीड है। फ्रीडमैन कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किसी भी तरह का जो है कोर्सन या बल न लगाया जाए, यही एक्चुअल मायने में जो है फ्रीडम है। उनके हिसाब से जो फ्रीडम है इसके टू मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है अ फ्री मार्केट इंटरप्राइजेस एक्सचेंज इकोनॉमी, और दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म। मिल्टन एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, और इनको नोबेल प्राइज़ भी इकोनॉमी में मिला हुआ है। इनका जो लिबर्टी पे व्यू है ना वो टोटली डिफरेंट है। ही मेनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वह इंडिविजुअल के फ्रीडम को इंश्योर कर सकती है, और हर एक इंसान को अपनी इकोनॉमिक चॉइस को चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम फ्रीडमैन का जो व्यू है इसको टोटली 4 पॉइंट से समझ सकते हैं, ठीक है। पहला आपका पॉइंट है फ्री मार्केट, ओके। दूसरा है लिमिटेड गवर्नमेंट, तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, एंड चौथा है आपका पर्सनल लिबर्टी। तो एक एक करके हम चारों को समझते जाएंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट? फ्रीडमैन जो है कहते हैं कि फ्री मार्केट का मतलब ये है जहाँ एक इंडिविजुअल को और बिजनेसमैन को अपने गुड्स एंड सर्विस को विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एक्सचेंज करने की स्वतंत्रता हो, उसे वो फ्री मार्केट कहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर फ्री मार्केट होगा तो जो एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो बेस्ट वे में होगा, ठीक है। एंड दिस विल वेरी इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट विल प्रमोट द इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। उनका जो दूसरा की पॉइंट है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। फ्रीडमैन जो है वो गवर्नमेंट के मिनिमल रोल की बात करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। उनको गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इकोनॉमी में वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए, टैक्सेस वगैरह का भी जो काम है वो नहीं करना चाहिए, हैवी रेगुलेशन नहीं बनाना चाहिए इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो दिस विल इंश्योर द इकोनॉमिक लिबर्टी। उसके बाद आते हैं इनके तीसरा पॉइंट पे, जिसमें फ्रीडमैन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। एज यू ऑल नो कि फ्रीडमैन जो है इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया है, तो उन्हें जो है मार्केट से रिलेटेड चीज़ों का, मॉनेटरी पॉलिसी का काफ़ी जो है अच्छा अनुभव था। तो वो कहते हैं कि अगर हमें मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को अवॉइड करके मनी की सप्लाई की ग्रोथ को स्टीडली बढ़ाना है, ठीक है, स्टीडली बढ़ाना है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जिसका मेजर फोकस था वो था इकोनॉमिक लिबर्टी पे। हमें उसके बाद, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लिबर्टी पे बात की है, उन्होंने इसके साथ ही साथ सोशल फ्रीडम के ऊपर भी बात किया है। उन्होंने कहा कि जो ड्रग्स है उसका जो है डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, तथा एवं एलिमिनेशन ऑफ अ कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि आपको ये एलिमेंट्री है मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर आपको मिलिट्री में आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं जा रहे हो, आपके ऊपर अगर दबाव से जा रहे हो, तो दिस शुड आल्सो ड्रैग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका जो है एलिमिनेशन होना चाहिए। हम
फ्रीडमैन के व्यू को इस तरह से समझ सकते हैं कि समरी के रूप में कि जैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है बहुत कम एरिया में इंटरवीन कर सकती है, मार्केट एंड कैपिटलिस्ट जो फ्लो है मनी उसमें किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और उन्हें लगता है कि ऐसी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें गवर्नमेंट को ही लिमिट किया जा सके, यह जो है फ्री मार्केट को काफ़ी प्रॉस्परस बनाएगा और इंडिविजुअल के ग्रोथ में एंड उसके डेवलपमेंट में जो है हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखेंगे इनका क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब क्रिटिकल एनालिसिस में जो है हम मैकफर्सन्स की व्यू को लेंगे। हियर इज रिटन, आई हैव रिटन द मैकफर्सन कोट, जिसको आप सभी जो है याद कर सकते हो। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो इट कैन कोऑर्डिनेट इकोनॉमी एक्टिविटी विदाउट कोवर्सन, रेस्ट ऑन एन एलिमेंट्री कंसेप्चुअल एरर। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, दैट इज़ ओके, बट सिर्फ इकोनॉमी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच डिटरमाइन द होल सोसाइटी, होल स्टेट, देयर आर आल्सो अदर एस्पेक्ट। तो आप उस एस्पेक्ट के बारे में जो है साइलेंट हो, वहाँ पे आपने कोई बात नहीं करी है। ठीक है, इसके बाद जो है इनका दूसरा हम देख सकते हैं पॉइंट कि ही वॉज नॉट एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल इकोनॉमी एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडमैन की कुछ बुक्स हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज, प्राइस थ्योरी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, here is I have written one quote of the Friedman, and I think he sometimes is asked in exams, so just read this quote. A society that put equality before freedom will get neither. A society that put freedom before equality will get high degree of both. ठीक है, तो होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।